हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ क्रिप्टो बेसिक टू प्रो ट्रेडर सीरीज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एसएमसी का यूज करके क्रिप्टो में प्रॉफिट कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एसएमसी की एक प्रीमियम स्ट्रेटजी गाइड करने जा रहा हूं। एंड इस स्ट्रेटजी या इस कॉन्सेप्ट को बड़े बड़े हेज फंड्स की कंपनीज यूज करती हैं मार्केट में एंटर होने के लिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस सीरीज की ये क्लास नंबर 4 होने वाली है। एंड आज मैं एसएमसी की बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक चीज आप लोगों के साथ डीप डाउन डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंड आप लोगों की स्क्रीन पर मेरी एक पोजीशन ओपन है माना यूएसडीटी के ऊपर, और ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम के पब्लिक मेंबर्स के साथ भी शेयर की थी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग डेली का प्रॉफिट मिस कर रहे हो। जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो। तो बिना कोई वक्त जाए के हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों के सामने मेरा ट्रेडिंग का चार्ट ओपन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ड्रॉ करके बता देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, ये ट्रेंड कैसे बनते हैं, वेव्स कैसे बनती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कैप मार्केट में एंटर करते हैं और किस तरह हम कैंडल्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अब मार्केट में एंटर हो चुके हैं। अब जो मार्केट है बुरे तरीके से क्रैश करेगी। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को मार्केट के बेसिक रूल के बारे में बताता हूँ जो एसएमसी के रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये इस तरह मार्केट हमारे सामने अक्सर मूव करती है वेव्स की फॉर्म में। ये कैंडल नहीं मैं ड्रॉ कर रहा, ये मैं वेव्स ड्रॉ कर रहा हूँ कि जब मार्केट में वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, इसको मैं चार्ट पर जाकर भी आप लोगों को अप्लाई करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मार्केट ने अपना एक लो लगाया, लो के बाद मार्केट ऊपर गई और ऊपर हमारे पास जहां से मार्केट ने रिजेक्ट किया हम उसको कंसीडर करेंगे मार्केट ने ये एक हाई लगाया। तो मार्केट ने लो की तरफ से हाई गई, हाई की तरफ से नीचे आई, लेकिन अपने प्रीवियस लो से ऊपर ही रही। तो तब हम इसको कंसीडर करेंगे लोअर हाई, यानी कि हमारे पास लोअर हाई हो गया। और यहाँ से मार्केट ऊपर गई और अपने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया, तो हम इसको कंसीडर करेंगे हायर हाई। इसी तरीके से मार्केट हायर हाई से रिजेक्ट होकर नीचे आई लेकिन लोअर हाई से ऊपर रही, तो हम इसको दोबारा क्या कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास लोअर हाई है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने एक दोबारा लोअर हाई लगाया और यहाँ पर हम इसको भी ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक लोअर हाई है और ये भी एक हमारे पास लोअर हाई है। ना कि मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है और एक अपने लो को ब्रेक करने के बजाय एक नया लोअर हाई बना रही है। यानी कि आप लोग सिंपल सी ये इस बात को समझो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और वहां से नीचे आई लेकिन अपनी प्रीवियस लो से ऊपर ही रही। तो ये लो है, ये लोअर हाई है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट पे हमें पता लगेगा कि मार्केट कब तक अप ट्रेंड में रहेगी, कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगी। हम किस तरह मार्केट के स्ट्रक्चर को देख कर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। इस कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को ये आइडिया होगा। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो मार्केट ने लोए के बाद हाई पर गई। तो जब भी मार्केट अपना हाई ब्रेक करे या हायर हाई को ब्रेक करे तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। चाहे वो टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन की तरफ करे चाहे टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में करे। अगर अप डायरेक्शन में करेगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में करेगी तो हम उसको कंसीडर करेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ से मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, इसको हम कंसीडर करते हैं ब्लू कलर के साथ। यहाँ से आप मार्केट ने एक लो लगाया, लो के बाद हाई पे गए, हाई के बाद नीचे लो पर आने के बजाय मार्केट ने एक लोअर हाई लगाकर टुवर्ड्स हायर हाई अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है हम इसको कंसिडर करेंगे BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम इसका कलर भी थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। ये आप लोगों के सामने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया और इसको हम कर देते हैं 20 पे। ठीक है, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये भी हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बिना के मार्केट ने लोअर हाई से अपना हायर हाई ब्रेक कर दिया, तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये भी हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं अब अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड का बताऊंगा। तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं गाइड करूंगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास ये दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए हैं, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको भी कंसीडर करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हम इसको भी कंसीडर करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज समझनी है कि हमने अभी तक बात की है मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक करेगी हम उसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी
तो हम उसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती रहेगी तो हम उसको अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। जब मार्केट लो को ब्रेक करेगी तब हम उसको कहेंगे डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने एक लो लगाया यानी कि लोअर हाई लगाया। जब तक मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी तब तक हम उसको कंसीडर करेंगे अप ट्रेंड में। अब यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट ने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से ये आप लोग देखो लो के बाद लोअर हाई अप ट्रेंड, लोअर हाई अप ट्रेंड, लोअर हाई अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई और फर्स्ट टाइम अपने लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तब हम इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे चेंज ऑफ करैक्टर, यानी कि मार्केट का जो करैक्टर है वो चेंज हो चुका है। यानी यहाँ पर आप लोग देखो कि एक सीक्वेंस में मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रही थी लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो तब हम इसको कंसीडर करेंगे ये हमारे पास है चेंज ऑफ करैक्टर। तो यहाँ पर मैं आपको राइट भी कर देता हूँ कि ये हमारे पास है चेंज ऑफ करैक्टर, CHOCH। अब इसका एक इंडिकेटर भी है मेरे पास प्रीमियम, जिसको वो इंडिकेटर चाहिए जो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके देगा। आप लोगों ने सीधा ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आकर अप्लाई करना है, आप लोगों को सारी चीजें वो खुद गाइड करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी, चेंज ऑफ करैक्टर भी, आप किसी भी टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनुअली जरा ड्रॉ करना सीखो, क्यों ना कि इंडिकेटर ही होता है, वो आप लोगों को अक्सर फॉल्स सिग्नल दे देता है। लेकिन जो मैं इंडिकेटर प्रोवाइड करूंगा एग्जैक्ट सेटिंग के साथ, वो आप लोगों को फॉल्स सिग्नल नहीं देगा, आप लोगों को एक्यूरेट चीज़ें निकाल कर देगा। बाकी जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उस स्ट्रेटजी पर आप लोगों ने अप्लाई करके उस पर ट्रेड करनी होती है, बिल्कुल ईजी होता है। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को वहाँ पर वो इंडिकेटर की जो फाइल है वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मार्केट का जो हायर हाई है उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम इसको कंसिडर करेंगे मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है, और ये हमारे पास फिर हायर हाई नहीं रहेगा, ये हमारे पास एक हाई हो जाएगा, सिंपल इज दैट। हाई से मार्केट लो की तरफ गई है, लो से मार्केट दोबारा हाई की तरफ गई है, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, उस तक नहीं गई, तो हम इसको कंसीडर करेंगे हायर लो। और दोबारा मार्केट ने लो से एक नीचे लो लगाया, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, लोअर लो। और उसके बाद यहाँ पर लोअर लो से मार्केट ऊपर गई है, तो प्रीवियस हायर लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो तब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हायर लो। इस तरह मार्केट की मैपिंग आप लोगों ने इस तरह करनी है। एंड यहाँ पर भी आप ये कंसीडर कर सकते हो कि ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने मार्केट की मैपिंग करनी है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में आइडिया हो चुका होगा कि ये क्या होता है और किस तरह हमने इसको यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ अब मैं आता हूँ और आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइड करता हूँ कि किस तरह आपने इन सारी चीज़ों को देखना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ तो देख ली कि मार्केट में जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अप ट्रेंड का, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन का, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। और जब चेंज ऑफ करैक्टर होगा तब मार्केट अप ट्रेंड से साइडवेज में जाएगी या डाउन ट्रेंड में आएगी। अब यहाँ पर मैं दोबारा ड्रॉ करके आप लोगों को हर एक चीज़ गाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर लो है, ये हाई है, ठीक है। अब मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, तो हाई हाई बना, ये लोअर हाई बना, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मार्केट ने हाई के बाद अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पर ये जो लो था मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करैक्टर। लेकिन यहाँ पर ये जो चेंज ऑफ करैक्टर है तब तक आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना जब तक ये वाला लोअर हाई ब्रेक ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन इस तरह होती है कि मार्केट इस तरह करती है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक आप कंसीडर नहीं कर सकते कि ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। ये मार्केट का ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोगों ने तभी चेंज ऑफ करैक्टर को कंसीडर करना है जब ये वाला मार्केट का लो ब्रेक हो। ये एक गोल्डन कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को समझाना था। तो जब तक मार्केट अपने इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, ये जो रेजिस्टेंस है ये कन्फर्म नहीं होगी। जब मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है,
तो यहाँ पर हम ये जो सप्लाई है हमारे पास ये वैलिड हो चुकी है और ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई को हमेशा आप लोगों ने यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई बनी है अगर मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है। और चेंज ऑफ करैक्टर भी तभी पॉसिबल होगा। अब होता क्या है मार्केट, थोड़ा-सा मैं इसको बैक करता हूँ। अब होता क्या है मार्केट इस तरह एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। आप लोग ये समझते हो ये हमारे पास हाई था, अब मार्केट ने एक नया हाई लो लगाया, ये लो हो गया। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक आप लोगों ने हायर लो नहीं लगाना। होता ही है कि मार्केट यहाँ से इस तरह एक दोबारा अप ट्रेंड में चली जाती है तो आप लोगों का जो लॉस के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को देखना है। अब मैं आप लोगों को इसका भी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो यहाँ पर मैं समझाना चाहता था आप लोगों को। इससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 92% के अराउंड हमारा लाइव प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होता तो आप भी मेरे साथ ये लाइव ट्रेड करते और आप लोगों का भी मेरे साथ प्रॉफिट हुआ। क्योंकि जब मैंने ये ट्रेड ली थी मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दी थी, तो आप लोग जल्दी से जाकर मेरा फ्री व्हाट्सएप और फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ गाइड करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक लो लगा, यहाँ पर हमारे पास एक हाई लगा, उसके बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप हाई का करने के बजाय मार्केट ने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया और ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद ये हाई हो गया, ये लो हो गया, लो के बाद ये हायर लो लगा, उसके बाद ये लोअर लो लगा, उसके बाद लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक करने के बजाय अपने हाई लो को ब्रेक कर दिया, तो ये दोबारा हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अगर मार्केट रोल प्ले करती है तो आप लोगों ने एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि अब मार्केट साइडवेज होने लगी है। तो आई होप कि आप लोगों को तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। कब मार्केट साइडवेज रहेगी, कब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, कब मार्केट टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में आएगी। तो इसके बाद मैं आप लोगों को लिक्विडिटी ग्रैप के बारे में गाइड करता हूँ और उसके बाद ऑटो ब्लॉक के बारे में गाइड करता हूँ और उसके बाद हम लोग अपनी मेन स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। सो नाउ हम लिक्विडिटी ग्रैप के ऊपर बात करते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है और ये मार्केट में किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है। लिक्विडिटी ग्रैप्स अप्रोक्सीमेटली मीन्स टू फेक आउट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने के दोबारा नीचे आ गई और मार्केट फिर कंटिन्यूसली डाउन डायरेक्शन में आई। ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, ये इस तरह का एक फेकआउट जो मार्केट में हमें देखने को मिलता है, इसका मकसद ये है कि मार्केट ने लिक्विडिटी एक तो ग्रैब की है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट ओपन किया होगा इस रेजिस्टेंस को देख के, तो एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई और दूसरा मार्केट ने लॉन्ग वालों को मैनिपुलेट किया और उनकी भी लिक्विडिटी ग्रैब गई। एंड यहाँ से मार्केट हमारे पास एक फेकआउट करे, फेकआउट करने के बाद या इस लेवल से एक रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट नीचे आए, नीचे आके मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर करे, चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद हमें फेयर वैल्यू गैप मिलना चाहिए और वहां से हम टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन की एक पोजीशन ओपन करेंगे। और इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया 85% से कंफर्म अबव है एंड मनी मैनेजमेंट के साथ इसकी जो एक्यूरेसी है वो आप लोगों को 100% रिजल्ट देगी। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में कहा है कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में गाइड करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप मींस जब मार्केट में एक गैप क्रिएट होता है बाइंग प्रेशर की वजह से या सेलिंग प्रेशर की वजह से और मार्केट उस गैप को फुलफिल करने आती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमें फर्स्ट कैंडल की विक चाहिए एंड सेकंड कैंडल स्किप करनी है, थर्ड कैंडल की लो चाहिए, फर्स्ट कैंडल का विक का टॉप, सेकंड कैंडल स्किप, थर्ड कैंडल का लो। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हमारे पास गैप मौजूद है तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये इम्बैलेंस है, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ से मार्केट की जो प्राइस है वो बाउंस बैक करती है क्योंकि यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर मार्केट अभी इस लेवल पर नहीं आई, लेकिन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप के बारे में आइडिया हो चुका होगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊँ तो ये आप लोग देख सकते हो फर्स्ट कैंडल का टॉप, सेकंड कैंडल स्किप, थर्ड कैंडल का लो। तो इसके अंदर गैप मौजूद है। जब मार्केट उस गैप के अंदर आई तो हमें एक इस कैंडल की विक में रिजेक्शन देखने को मिली, अगली कैंडल अगर इस वैल्यू के अंदर क्लोज गया तो थर्ड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली है ग्रीन। तो इस तरह आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आएंगे हमें बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर बाइंग प्रेशर के साथ फेयर वैल्यू गैप बना है, अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, अगर सेलिंग प्रेशर के साथ फेयर वैल्यू गैप बना है तो मार्केट वहां से बाउंस
बैक करेगी। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है। तो हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसकी तरफ वापस आते हैं और यहाँ पर आप लोगों को मैं अगली चीजें गाइड करता हूँ। अगर यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, तो जब मार्केट दोबारा इस लेवल के अंदर आए तो यहाँ से आप लोगों ने एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करनी है टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने करना सिंपल ये है कि जब यहाँ पर फेकआउट होने के बाद दोबारा मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे, तो आपको इस वेव के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा। तो आप लोगों ने दोबारा जब मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने जाए, तो दोबारा आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है, तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर लाइव एग्जांपल देता हूँ, लाइव ट्रेड करके भी दिखाता हूँ। और ये ट्रेड भी मैंने इसी बेसिक के ऊपर ली थी। 100% आपके सामने प्रॉफिट चल रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोगों को फौरन नोटिफिकेशन आए और आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने हाथ से मिस ना कर दें। अब यहाँ पर मैंने ऑर्डर ब्लॉक की एक वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करके रखी है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो वीडियो देखें। आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की हर एक डीप डाउन डिटेल में समझ में आ जाएगी किस तरह ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूज टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में जा रही है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है बार बार। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मार्केट ने अपना एक चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास लो था, मार्केट ने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया और हमें एक चेंज ऑफ करैक्टर दे दिया है। इस चीज़ को हम कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। जो अभी मैंने आप लोगों को इस पूरी वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट गाइड किया, चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट की सप्लाई कौन सी है। अब यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है और जिस वेव ने हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर किया, उस वेव की टॉप को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास क्या है, सप्लाई। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लेवल है, ये सप्लाई का लेवल है, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी, जहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक हमारे पास सप्लाई बन चुकी है। उसके बाद मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, ठीक है, दोबारा मार्केट ने एक हमारे पास लो लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर आई है और अपनी सप्लाई लेवल से नीचे गिरी है। तो यहाँ से आप लोग एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते, अपना जो एसएल है वो आप लोग थोड़ा सा ऊपर रहते अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, और आप लोग जो अपना टेक प्रॉफिट होते हैं वो आप लोग 1:4 और 1:5 के हिसाब से आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकते थे। यह आप लोगों के सामने क्लियर एग्जाम्पल है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आई। यहाँ से ये आप लोग देखो, मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा लो लगाया, उसके बाद यहाँ पर एक लो लगाया, उसके बाद ये मार्केट ने एक लो लगाने के बाद ये एक अपना जो हमारे पास हायर लो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आकर मार्केट ने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास ये जो लेवल है ये परफेक्ट हमारे पास डिमांड की तरह काम करेगा। जब मार्केट इस लेवल पर आएगी 86,500 या 86,400 के अराउंड जब लेवल पर मार्केट आएगी, तो हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अभी मार्केट इस लेवल पर नहीं आई, इस वजह से हमें बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। तो अभी एक कोई और एग्जाम्पल हमारे पास होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम अब इसको डिस्कस करते हैं एथेरियम के ऊपर। एथेरियम के ऊपर हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एथेरियम के ऊपर अगर कोई एग्जांपल हो। यहाँ पर एथेरियम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास मार्केट कॉन्टिन्यूसली टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में आ रही है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट आई है, ये हमारे पास लेवल है और यहाँ पर ये मार्केट ने एक हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर किया है। अभी इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज ऑफ करैक्टर होंगे, लेकिन मैं एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ देख रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट सप्लाई डिमांड के तौर पे ये लेवल काम करता। आप देख सकते हो जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर आई है तो आप लोग देखो कि यहाँ पर हमारे पास कितने परसेंट पंप हुआ है, 6% का पंप हुआ है, यानी कि 120% आपका प्रॉफिट होता है 20x लेवल के साथ। एथेरियम एक बड़ा कॉइन है, आप 40 to 50x लेवल ले सकते थे इजीली, क्योंकि इसमें पंप कम आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों का इजीली ये प्रॉफिट होता है। होपफुली कि आप लोगों को मेरी प्रीमियम स्ट्रेटजी समझ में आ चुकी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है।
फाइंड करने के बाद जब आप लोगों को चेंज ऑफ करैक्टर मिले तो उस वेव की आप लोगों ने टॉप फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पर इस वेव ने ये चेंज ऑफ करैक्टर किया है, ये वाली वेव थी जिसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, ठीक है। और इस वेव को हम कंसीडर करेंगे, मींस कि ये वाली वेव को हम कंसीडर करेंगे यहाँ तक, ये वाली वेव, इस वेव ने चेंज ऑफ करैक्टर किया तो इस वेव का हम टॉप फाइंड कर लेंगे। अगर इसके पास आप देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। जिन लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आइडिया है वो समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने बार बार कोशिश की इस लाल को ब्रेक करने की, लेकिन बार बार इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने बीच में पैसा डाला है तो मार्केट को पंप किया। तो ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मार्केट ऊपर गई है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक ना हो, आप फेयर वैल्यू गैप का वेट करो कि फेयर वैल्यू गैप पर जब मार्केट आए तब आप मार्केट में अपनी पोजीशन ओपन करो। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। छोटे कॉइन्स में भी आप देखोगे तो आप लोगों को और ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं अपनी ट्रेड की तरफ भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 152% विद 20x लेवरेज के साथ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा लाइव प्रॉफिट हुआ है। और आप लोगों के सामने ये मैंने ट्रेड ओपन की थी और आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने वीडियो शूट कर रहा था तब ये ट्रेड मेरे ख्याल से 30 to 38% के अराउंड प्रॉफिट में थी। और अब आप लोग देख सकते हो 150% के अराउंड हमें लाइव प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप लोग इस तरह की ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं पर्सनल मेंटोरशिप भी देता हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ लाइव ट्रेड करके ट्रेडिंग सीखनी है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय।